नमस्कार। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र होते हैं तो हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। उनकी साहस और समर्पण हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इस वर्ष विकसित भारत का विषय हमारे सामूहिक सपनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के हमारे साझा दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो हमें प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों में एकजुट करता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की है। इस भव्य अवसर के लिए ऐतिहासिक लाल किले में तैयारियां पूरी जोरों पर हैं, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि यह दिन सुरक्षित और यादगार रहे। हम एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स और उन सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। राष्ट्रीय मिशनों जैसे स्वच्छ गंगा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपकी भागीदारी आपके देश के भविष्य के मजबूत स्तंभ के रूप में आपकी भूमिका को दर्शाती है। दिल्ली में 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एलीट स्वैट कमांडो, स्नाइपर्स और एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उत्सव सुचारू रूप से संपन्न हो। राजधानी इस राष्ट्र के सबसे बड़े उत्सव की मेज़बानी के लिए तैयार है, जहां प्रमुख स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को हमारे तिरंगे के जीवंत रंगों में सजाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व मिजोरम से पश्चिम के गुजरात तक विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वजारोहण समारोह और अन्य गतिविधियां स्वतंत्रता की भावना को सम्मानित करने के लिए आयोजित की जा रही है। पतंग उड़ाने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत में एक बार फिर से स्वतंत्रता और खुशी के रंगों में आकाश को रंग देगी, जो हमारे महान राष्ट्र की एकता और विविधता का प्रतीक है। जब हम एक और वर्ष की स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़े हैं, तो आइए एक मजबूत, अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। आइए हम आत्मनिर्भर भारत, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जनता को खुला आमंत्रण दिया है। कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। समारोह के लिए जनता की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली और सभी उपस्थित लोगों के लिए मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था की गई है। जम्मू और कश्मीर में 78वां स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ मनाया जाएगा ताकि यह आयोजन सुरक्षित और हर्षोल्लासपूर्ण हो सके।
मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा करेंगे। हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है, जहां हिंदी और विभिन्न पहाड़ी भाषाएं जिसकी घाटियों में गूंजती हैं। यह राज्य एक विविध जनसंख्या का घर है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, कनेत, राठी और कोली समुदायों के साथ साथ गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, पंगवाल और लाहुली जैसे जनजातीय समुदाय भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों को पारंपरिक डिजाइनों और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सजाया गया है, जिससे एक उत्सवपूर्ण और देशभक्ति का माहौल बना है। इस वर्ष पंजाब में स्वतंत्रता दिवस समारोह को आधिकारिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और सामुदायिक पहलों के मिश्रण के साथ मनाया जाएगा, जिनका उद्देश्य देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देना है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में आधिकारिक समारोह और सामुदायिक कार्यक्रमों का संयोजन होगा, जो निवासियों के बीच देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ध्वजारोहण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्थानीय धरोहर प्रदर्शनियों के साथ एक परेड शामिल होगी। गुजरात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। स्वतंत्रता दिवस 2024 को देशभक्ति और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नाडियाद, खेड़ा जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हर घर तिरंगा अभियान में गुजरात सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिसमें 14,000 से अधिक गांव और सभी नगर पालिकाएँ शामिल हैं। इस अभियान के तहत 50 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज घरों, कार्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फहराए जाएंगे। महाराष्ट्र में 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की विभिन्न गतिविधियां और पहलुओं के साथ मनाया जाएगा, जिनका उद्देश्य देशभक्ति और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में प्रमुख समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जहां वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में झंडारोहण करेंगे एवं अन्य कार्यक्रम भी होगा, जैसे हर घर तिरंगा इत्यादि इत्यादि। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत करेंगे, जिनका उद्देश्य देशभक्ति और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण की शपथ लेने के साथ साथ शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे और 75 पौधे लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत
6 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाने के बाद इस वर्ष भी हर घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का निर्देश दिया है। बिहार के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत शामिल हैं। छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय गर्व को दर्शाने वाले प्रदर्शन करते हैं। झारखंड में इसी प्रकार स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं में ध्वज फहराने के समारोह हो रहे हैं। स्थानीय परंपराओं और जनजातीय समुदायों के योगदान को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो राज्य की विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करती है। ओडिशा में स्वतंत्रता दिवस की भव्य समारोह राजधानी भुवनेश्वर में होती है, जहां मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस भव्य समारोह के साथ मनाया जाता है भोपाल में, जहां मुख्यमंत्री ध्वज फहराने के बाद जनता को संबोधित करते हैं। असम गुवाहाटी के खानापारा में पशुपालन कॉलेज मैदान पर गवर्नर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसी प्रकार नागालैंड, मिजोरम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका इत्यादि समस्त राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था का आयोजन हुआ है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में मुख्य कार्यक्रम रेड रोड पर होता है, जहां राज्यपाल ध्वज फहराते हैं और परेड का सलाम लेते हैं। इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में ये हमारी जो आज़ादी का पर्व है, जो स्वतंत्रता दिवस है, इसको मनाया जा रहा है। इसी के साथ हम सभी दर्शकों को पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। जय हिंद।